राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। अपनी बहन को देखते हुए वन्या की आंखों में नम सी हो गई। वह तो बस उसे रोक लेना चाहती थी। वह अपनी प्रिंसेस को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में छिपा कर रखना चाहती थी। जीविका वन्या को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगी कि तभी यक्षित ने उसे रोक लिया। यक्षित की आवाज़ सुनकर जीविका के कदम वहीं ठहर गए। यक्षित उसके करीब आया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, जीविका, आपसे तुम यहीं हम सबके साथ सिंघानिया मेंशन में रहोगी। जीविका को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो अभी अभी यक्षित से उसे कहा। यक्षित भी जीविका की हालत समझ सकता था। वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, तुम अपनी दी से इतने टाइम बाद मिली हो। तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी रोज़ तुम्हें याद करती थी और हमेशा यही प्रे करती थी कि तुम खुश रहो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी दी की आंखों से दूर रहो। ये सुनकर जीविका की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे, जिसे फील करके यक्षित ने उसे गले से लगा लिया। जीविका ने भी अपने जीजू को कसकर थाम लिया। यक्षित स्माइल करते हुए उसके सिर पर प्यार से किस कर देता है। वहीं वन्या अपनी नम आंखों से यक्षित को देखती तो वह अपनी पलकें झपका देता है। वन्या चैतन्य जी और अनिल जी की तरफ भी देखती है। दोनों स्माइल करते हुए हाँ में अपनी पलकें झपका देते हैं। जीविका यक्षित से अलग होती है तो वह उसे गले से लगा लेती है। वन्या जीविका यक्षित को थैंक यू कहती है। विवेक भी यक्षित के इस डिसीजन से बहुत खुश था। वन्या यक्षित को हक करके धीरे से उसे थैंक यू बोलती है। फिर जीविका और विवेक वहीं से कंपनी के लिए निकल जाते हैं। वन्या अपने बेबी को गोद में लेकर कार के पास आ जाती है। वेद के डैडी बड़ी कार के पास उसका वेट कर रहे थे। यक्षित कार को डोर ओपन करता है, जिससे वन्या वेद को अपनी गोद में लेकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। वहीं यक्षित ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। दोनों वेद के स्कूल एडमिशन के लिए जा रहे थे। थोड़ी ही देर में यक्षित की कार सिटी के सबसे बड़े स्कूल के सामने रुक जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आज यक्षित राय सिंघानिया खुद अपने बच्चे के एडमिशन के लिए उनके स्कूल आने वाले हैं। इसलिए वे और स्कूल की वाइस प्रिंसिपल दोनों अपने हाथों में बुके लेकर यक्षित के वेलकम के लिए खड़े थे। यक्षित के कार के पीछे उनकी बॉडीगार्ड्स से भरी कार भी आ रही थी, पर यक्षित ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। वह वन्या का हाथ पकड़कर अंदर आने लगा। स्कूल के एंट्रेंस पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पहले ही इनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। प्रिंसिपल मिस्टर डिसूजा ने यक्षित को बुके देते हुए कहा, वेलकम मिस्टर सिंघानिया, वेलकम मिसेस सिंघानिया। यक्षित ने बुके लेकर अपने गार्ड्स को, जिसके पीछे ही खड़ा था, उसे दे दिया। वहाँ स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिस लिली उसे यक्षित राय सिंघानिया के बारे में सिर्फ सुना था। आज वह सामने से उसे देख रही थी। उसे आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जितना सुना था यक्षित तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम था। मिस लिली की निगाहें तो यक्षित पर टिक सी गईं। वन्या ने यह नोटिस कर लिया था और वह भी मिस लिली को शिद्दत से घूर रही थी। शिद्दत से मिस्टर डिसूजा उन्हें अपने होश में लाते हुए बोले, मिस लिली, बुके। मिस्टर डिसूजा की बातें सुनकर मिस लिली होश में आई और वन्या को बुके देकर उसे ग्रीट किया। इस वक्त भी वन्या उन्हें घूरे जा रही थी। यक्षित अपनी वाइफी की इस हरकत को देखकर मन ही मन स्माइल करता है। तभी वेद को अपनी बेस्ट फ्रेंड आस्था नजर आती है। वह भी अपने डैडी की गोद में थी। उसने आज ब्लू कलर की एक क्यूट सा फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। आस्था को देखते ही वेद का चेहरा खिल उठा। वह झट से अपनी मम्मा की गोद में उतर कर आस्था की तरफ दौड़ने लगा। वन्या उसे पीछे से रोकते हुए बोली, बेबी आराम से, आपको चोट लग जाएगी बेटा। यक्षित ने प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को अपने कैबिन में आने को कहा और वे वन्या दोनों अपने बेबी के पास जाने लगे। वहीं आस्था की वेद को देखकर झट से अपने डैडी की गोद से उतर गई। दोनों बच्चों को एक दूसरे को हक कर लिया। आस्था के मम्मा डैडी भी उसके स्कूल एडमिशन के लिए आए थे। यक्षित और आस्था के डैड ने एक दूसरे को ग्रीट किया। आस्था की मम्मा मिसेज भाविक सिंगल भी वन्या के साथ आई थी। वह स्माइल करते हुए वन्या की तरफ देखते हुए बोली, हेलो मिसेस सिंघानिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
वरना स्माइल करते हुए भाविका से हैंडशेक करते हुए बोली, हेलो मिसेस। उसने इतना ही कहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो आगे क्या बोले, क्योंकि वह आस्था की मम्मा का नाम तो जानती ही नहीं थी। वन्या को उसकी तरफ यूं टिमटिमाती आंखों से देख कर भाविका की हंसी छूट जाती है। वन्या भी उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली आस्था बेबी की मम्मा का नाम मुझे पता नहीं है। भाविका, इट्स ओके, मेरा नाम भाविका है, भाविका सहगल। आप मुझे भाविका बुला सकती हैं। वन्या भी भाविका की तरह देखकर स्माइल करते हुए बोली, और तुम भी मुझे वन्या बुला सकती हो, और आपसे हम फ्रेंड्स हैं तो मुझे आप या मिसेस सिंघानिया बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाविका वन्या के फ्रेंडली नेचर को देखकर हैरान ही रह गई। उसे लगा नहीं था कि मिसेस यक्षित राय सिंघानिया इतनी हम्बल नेचर की होंगी। जरूर उनमें अपने ओहदे के लेकर एटीट्यूड्स तो होगा ही, पर वन्या से मिलकर उसका ये डाउट चला ही गया। भाविका को अपनी तरफ यूँ देखता वन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ भाविका, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वन्या की आवाज़ सुनकर भाविका होश में आते ही उसकी तरफ देखकर बोली, एक्चुअली वन्या, मुझे लग नहीं है कि मिसेस सिंघानिया इतनी हम्बल नेचर की होंगी। उनकी बातें सुनकर वन्या हंसने लगी और बोली, अब पता चल गया ना कि मिसेस सिंघानिया कैसी है। भाविका स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। भाविका वन्या की तरफ देखते हुए बोली, वन्या वन्या यू आर रियली वेरी गॉर्जियस, और आज तो तुम इस लुक में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर सिंघानिया आज तुम्हें देखकर ही घर से बाहर आने के लिए रेडी कैसे हो गए। भाविका की बात सुनकर वन्या को आज सुबह की यक्षित की हरकतें याद आ गई थी। हरकतें वह भी अजीब थी, जिसे याद करते ही वह ब्लश करने लगी। उसे यूं शर्माते देख भाविका उसे और टीज करने लगी, तो वन्या अपने फेस पर ब्लश करने वाली स्माइल लिए हुए बोली, जस्ट शट अप भाविका, तुम भी ना। वैसे तुम्हें देखकर समझ आ गया कि आस्था इतनी प्यारी और क्यूट सी कैसी है। भाविका की स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें पता है, जब से आस्था तुमसे मिली है वह बार बार तुम्हारा ही जिक्र करती रहती है। उसने मुझसे कहा कि वन्या आंटी बहुत स्वीट है और उन्हें मेरा बहुत ख्याल रखा। वन्या भाविका की बातें सुनकर स्माइल कर देती है। तभी यक्षित और आस्था के डैड मिस्टर विकास सहगल का ध्यान अपने बच्चों पर गया, जो अपने मॉम डैड की बातों में बिजी देखकर वहीं खेल बैठे हुए थे। यक्षित और विकास उन्हें देखकर स्माइल करने लगे। विकास उनकी तरफ देखते हुए बोला, बच्चों, वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? विकास की बातें सुनकर वन्या और भाविका का ध्यान भी अपने बेबीज़ पर जाता है। यक्षित और विकास दोनों अपने अपने बेबीज़ को अपनी गोद में उठा लेते हैं। फिर चारों उनके एडमिशन के लिए अंदर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चों का एडमिशन प्रोफेसर कंप्लीट हो जाता है। यक्षित और विकास आपस में अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं। वहीं भाविका और वन्या भी अपना नंबर एक्सचेंज करती हैं, क्योंकि वे पहली ही मुलाकात में काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी। आस्था वेद को बाय करते हुए अपने डैड की गोद से बोला, बाय। आस्था वेद को बाय करते हुए अपने डैड की गोद से बोली, बाय बुद्धू, हम जल्दी मिलेंगे। आस्था के मुंह से वेद के लिए बुद्धू सुनकर भाविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा, तुम वेद को बुद्धू क्यों बुला रही हो? उसे बुरा लगेगा ना। भाविका रिएक्शन देखकर यक्षित और वन्या हंसने लगे। वहीं वेद यक्षित की गोद से बोला, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आस्था मुझे प्यार से बुद्धू बोलती है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता है। अच्छा। वेद की बातें सुनकर भाविका स्माइल करती हुई कहती है, बेबी आप बहुत प्यारे हो। यक्षित विकास को बाय करते हुए बोला, विकास हम सब चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी। विकास यक्षित की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला, या शो मिस्टर सिंघानिया। आस्था ने भी यक्षित, वन्या और वेद को बाय किया और वे अपने घर के लिए निकल गए। वहीं वेद अपनी मम्मा की गोद में आ गया। यक्षित ड्राइविंग सीट में बैठ गया और कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। उसके बॉडीगार्ड्स पीछे कार में उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा। वन्या उसके गलों पे प्यार से हाथ फेरते बोली, हाँ बोलो बेबी। वेद अपनी क्यूट वॉइस में बोला,
मम्मा मुझे भूख लगती है। ये बोलकर उसने वन्या की तरफ मासूम सी शक्ल बना ली। यक्षित ने कार की बैक सीट पर एक खाने का बॉक्स वन्या को दे दिया जिसमें बहुत सारा हेल्दी खाना रखा हुआ था। वन्या उसमें से खाना निकालकर वेद को खिलाने लगी। वेद चुपचाप अपनी मम्मा के हाथों से खाना खाने लगा। उसे खिला लेने के बाद वन्या ने खाने के बॉक्स को अपने प्लेस पर रख दिया। यक्षित वन्या के हाथों पर हाथ रखकर बोला, जान तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? वन्या कुछ बोलती उससे पहले ही वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी ये जान क्या होता है? यक्षित वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेबी जान मतलब हम जिसको प्यार करते हैं उसे हम प्यार से जान बोलते हैं। जैसे कि डैडी आपकी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो आपके डैडी की जान है। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, जच्ची की बिंदाज अपने मम्मा और डैडी जी बहुत प्यार करता है ना, आप मेरे जान है। डैडी अब छे बिंदाज अपने और डैडी को जान बोलेगा मम्मा को। वेदांश की बातें सुनकर वन्या यक्षित में खा जाने वाली नज़रों से देखती है। यक्षित चुपचाप वन्या की नज़रों से बचते हुए ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। वन्या प्यार से वेद के सिर पर हाथ फेरते बोली, बेबी आपको अपने मम्मा पापा को जान बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें मम्मा और डैडी बोलते हुए ही बहुत प्यारे लगते हो। ओके अपनी मम्मी की बातें सुनकर वेद मासूमियत से हाँ में सिर हिला देता है क्योंकि वह मम्मास बॉय था। अपनी मम्मा की बात जल्दी मान लेता था। वहीं उसकी जगह पर यक्षित होता तो वेद उससे ढेरों सारे सवाल करता, तब जाकर उसकी बात मानता। वेद अपनी मम्मा के चेहरे को देखते हुए उसके सीने से लिपटकर सो गया। थोड़ी देर बाद यक्षित की कार हॉस्पिटल के वीआईपी पार्किंग एरिया में पार्क हो चुकी थी। यक्षित ने यहाँ भी गार्ड्स को अंदर आने से मना कर दिया। वेद अब तक नींद में जा चुका था। वह अपनी प्यारी सी आंखों को नीचे लगा। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? वन्या को समझ नहीं आया था कि वेद अपनी नींद से उठा। वह अपनी प्यारी सी आंखों को मीचने लगा। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा हम कहाँ आए हैं? वन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बेबी को क्या जवाब दे, क्योंकि अगर वो ये बोलती है कि हॉस्पिटल आए हैं तो वेद रोना शुरू कर देता। अपनी मम्मा को चुप देखकर वेद उनकी तरफ देखते हुए बोला, मम्मा हम घूमी करने आए हैं? वन्या उसकी तरफ देखते हाँ में सिर हिला देती है। यक्षित और वन्या दोनों हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। आज वेद का वैक्सीनेशन होने वाला था। अंदर आते ही कुछ छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। वैसे तो आज हॉस्पिटल खाली ही था, पर कुछ पेशेंट्स वहाँ पर थे जिनमें खासकर छोटे बच्चे ही थे। हॉस्पिटल का नज़ारा देखकर और छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर वेद भी डर गया। उसने रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पिछली बार जब वह अपने डैडी के साथ आया था तब ऐसे ही नर्स और डॉक्टर को उसने देखा था। उस वक्त उसे इंजेक्शन भी लगाया गया था। उस सब को याद करते हुए वह जोर से रोने लगा। वन्या उसे अचानक रोते देखकर घबरा गई। वह उसकी पीठ को सहलाते बोली, बेबी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो बेटा? वेद रोते हुए बोला, मम्मा वेदांश को अंदर नहीं जाना, प्लीज घर चलो ना, मम्मा मुझे डर लग रहा है। वन्या ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए बोली, बेबी आप डरो नहीं, आपके साथ आपके मम्मा और डैडी है ना। अपनी मम्मा की बातें सुनकर वेद थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। तीनों अंदर चले गए जहां वेद का वैक्सीनेशन होना था। अंदर एक डॉक्टर बैठी हुई थी और उसके साथ एक नर्स भी थी। डॉक्टर ने यक्षित को वन्या को ग्रीट किया और उन्हें वहां पर बैठने के लिए कहा। वेद अपनी मासूम आंखों से उस कमरे को ध्यान से देखने लगा। यकायक उसने अपने निचले होठ को बाहर निकालकर आंसू बहाना शुरू कर दिया। डॉक्टर वर्मा जो कि बच्चों की स्पेशलिस्ट थी, वो वेद की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, बेबी आप क्यों रो रहे हो? वेद जो कि वन्या की गोद में था, वह एक नज़र अपने मॉम डैड को देखने के बाद
डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, क्योंकि वेदांश को बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर वर्मा वेद को मासूमियत से भरी आवाज़ को सुनकर स्माइल करने के बाद खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पर बेबी आपको डर क्यों लग रहा है? वेद भी मासूमियत से बोला, क्योंकि वेदांश को दाखिल के बाद जाने में डर लगता है, क्योंकि वह ना मेरे जैसे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं और वेदांश को बहुत दर्द भी होता है। डॉक्टर वर्मा वेद के गालों को पिंच करते हुए बोले, ओह लिटिल बॉय, यू आर सो क्यूट। डॉक्टर वर्मा वेद को अपनी बातों में उलझा रखती है और नर्स को इंजेक्शन लाने के लिए बोलती है, पर वेद की निगाहें इंजेक्शन पर पड़ जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि इंजेक्शन उसके लिए ही है। फिर क्या था, एक बार फिर वेद रोना शुरू कर देता है और वन्या के सीने में अपना चेहरा छिपा लेता है। वह रोते हुए बोला, मम्मा नहीं, वेदांत को बहुत दर्द होगा, उसे इंजेक्शन नहीं लगवाना। वन्या से अपनी बेबी की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि खुद भी तो इंजेक्शन लेने से डरती थी, पर वेद को वैक्सीन लेना भी जरूरी था, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वन्या वेद को संभालते हुए वेद के सिर पर किस करके बोली, डोंट वरी बेबी, मम्मा आपके पास है, आप जरूर नहीं, ओके, कुछ नहीं होगा आपको मेरे बच्चे। पर नर्स जैसे ही इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी, ये फील करके वेद जोर जोर से रोने लगा। वन्या की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने बच्चे की आज तक ऐसी रोते हुए नहीं देखा था। दोनों माँ बेटे रोने लगे। यक्षित ने इशारे से नर्स को रोक दिया। वह वन्या के पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, वाइफी, तुम अगर ऐसे कमज़ोर पड़ जाओगी तो हमारा बेबी कैसे स्ट्रांग रहेगा? हम इसलिए पहले खुद को संभालो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मुझसे हमारे बेबी की तकलीफ नहीं देखी जा रही। यक्षित उसके गालों पर किस करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा हमारे बेबी को, यू डोंट वरी। डॉक्टर वर्मा और उसके बगल में खड़ी नर्स दोनों हस्बैंड वाइफ को इस तरह से देखकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वे मन ही मन यही कह रहे थे कि वेदांश कितना लकी बच्चा है जो उसे इतना प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले हैं। यक्षित ने वेद को अपनी गोद में ले लिया। फिर उसने आंसुओं को प्यार से पोंछते हुए उसके छोटे छोटे गालों को किस कर देता है। वह अपने छोटे छोटे हाथ अपने डैडी की गर्दन में डाल देता है। यक्षित स्माइल करते हुए थोड़ी देर तक यूं ही इसकी पीठ को रब करता रहता है। फिर वो वेद को अपने सामने करके उसके माथे को चूमते हुए बोला, बेटा, आप मम्मा और डैडी के स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना? वेद मासूमियत से हाँ में सिर हिला देता है। यक्षित अपने बेबी का ध्यान इंजेक्शन से हटाते हुए बोला, बेबी, आपको घूमी घूमी नहीं करना बेटा। यह सुनकर वेद का चेहरा खिल उठा। वे अपने डैडी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ डैडी, वेदांश को घूमी घूमी करनी है और वो आप और मम्मा के साथ ना पार्क जाएगा। हम पिछली बार आस्था के साथ गए थे ना बैची। डैडी, हम एक काम करेंगे, आस्था को भी अपने साथ ले लेंगे। यक्षित उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, हाँ बेटा, हम आस्था को भी ले लेंगे, ओके। वेद अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए एक्साइटेड में बोला, बहुत मज़ा आएगा डैडी, मैं और आस्था बहुत मस्ती करेंगे। वेद के चेहरे पर स्माइल देखकर वन्या के मुरझाए फेस पर भी स्माइल आ गई। यक्षित अपने बेबी को अपने सीने पर लिपटा लेता है। वेद अपने डैडी के कंधे पर अपना सिर रखकर उसके गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। यक्षित उसके पीठ को सहलाते हुए उसके सिर पर आहिस्ते आहिस्ते किस कर रहा था और वह इशारे से नर्स को इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है। नर्स भी आहिस्ते से वेद को इंजेक्शन लगा देती है। इस दौरान वन्या के हाथ यक्षित की बाहों में कस जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बेबी से ज़्यादा तकलीफ मम्मा को हो रही है। वह पील करके यक्षित अपने एक हाथ से वन्या को साइड से पकड़ लेता है और उसके सिर पर आहिस्ते से किस कर लेता है। वैक्सीन लग जाने के बाद वेद को दर्द होता है, इसलिए वह रोने लगता है। यक्षित उसके आंसू पोंछकर उसे प्यार करता है। वेद एक बार फिर अपने डैडी के कंधे
पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में उसकी थपकियों से वेद की आंखें लग जाती हैं। डॉक्टर वर्मा यक्षित और वर्ण्या की तरफ देखते हुए बोली, वैक्सीन का असर बेबी पर बाद में दिखेगा। हो सकता है उसे अपनी बॉडी में तेज़ दर्द हो और उसे फीवर भी हो सकता है, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन के बाद ऐसा होना नॉर्मल है। मैं बेबी के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि वह पेन में है तो उसे खिला दीजिएगा। यक्षित डॉक्टर का वो पेपर ले लेता है। उसका एक बॉडीगार्ड मेडिसिन डिस्पेंसरी से मेडिसिन ले आता है। फिर वे अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। वन्या आहिस्ते से यक्षित से अपने बेबी को अपनी गोद में ले लेती है और पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। यक्षित कार स्टार्ट कर देता है और वे सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वे मेंशन पहुंच जाते हैं। वन्या वेद को लेकर उनके कमरे में जाती है और उसे आराम से सुला देती है। फिर एकटक उसे निहारने लगती है। तभी वही यक्षित भी आ जाता है। वे अपनी एक बाह से वन्या को साइड हग कर लेता है और दोनों अपने बेबी की तरफ देखने लगते हैं। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो लंच कर लो, तुमने काफ़ी देर हो गई है, कुछ खाया नहीं है। वन्या यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित मुझे भूख नहीं लग रही। यक्षित उसके तरफ अपनी आंखों को देखते हुए बोला, ऐसे कैसे भूख नहीं लग रही? तुमने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया, इसलिए चलो खाने। वन्या समझ गई कि उसे खाना खाना ही पड़ेगा। यक्षित उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने अपने रूम में पहले ही लंच ऑर्डर कर दिया था। वन्या जैसे ही सोफे पर बैठने को ही यक्षित उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वन्या एक नज़र यक्षित की तरफ देखकर उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। यक्षित आहिस्ता से उसके सिर पर किस कर देता और बोला, चलो आप खाना खा लो। फिर वह वन्या की तरफ एक एक बाइट लेकर उसे खिलाने लगता है। वन्या भी यक्षित को उसके हाथों से खिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों खाना खा लेते हैं। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ। पर तभी उन्हें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। ये वेद ही था। यक्षित और वन्या दोनों अपने बेबी रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वह नींद में ही रोने लग रहा था। वन्या और यक्षित उसके सिरहाने के पास ही बैठ जाते हैं। वन्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे किस करके बोली, शांत हो जाओ बेबी, आप बिल्कुल ठीक हो। उसके सिर को प्यार से सहलाने के बाद वेद भी रोना बंद कर देता है। वन्या अपने बेबी को निहारने लगी। उसे निहारते निहारते वन्या की आंखें भी अब झपकने लगी थी। यक्षित यह देखकर तो वन्या के करीब जाता है। वन्या झट से यक्षित के सीने से लग जाती है। यक्षित उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके सिर पर किस कर लेता है। वन्या रोते हुए बोली, यक्षित हमारे बेबी को बहुत तकलीफ हो रही होगी। यक्षित वन्या की शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी, कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वन्या ने आज पहली बार अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में देखा था, इसलिए वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। यक्षित उसे संभालते हुए वहाँ से अपने बेडरूम में ले आया और बेड पर आहिस्ता से लेटाकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। यक्षित वन्या के माथे पर किस करते हुए जैसे ही वहाँ से जाने को हुआ, वन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया और कहा, मुझे आपकी बाहों में सोना है। यक्षित ने एक नज़र वन्या की तरफ देखा और स्माइल की और उसके बगल में लेट गया। वन्या झट से यक्षित के सीने से अपना सिर टिकाकर उसकी कमर में चारों तरफ अपना हाथ लपेट लिया। यक्षित भी उसे अपनी बाहों में समेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ओबरॉय एंटरप्राइजेस। जीविका अपना काम कर रही थी। तभी काम करते हुए उसे कुछ डाउट आए तो वह विवेक से पूछने के लिए जा रही थी। विवेक अभी अपनी नकली कैबिन यानी अपने दूसरे कैबिन में था, क्योंकि जीविका अभी भी इस बात से अनजान थी कि ओबरॉय एंटरप्राइजेस का सीईओ विवेक है और उसे यकीन दिलाने के लिए विवेक ने यह दूसरा कैबिन पर बैठा था। जीविका ने देखा कि विवेक के कैबिन का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए वह बिना नॉक किए ही अंदर चली गई। जैसे ही उसकी निगाहें सामने की तरफ पड़ी, उसकी निगाहें बिल्कुल छोटी हो गई, क्योंकि सामने फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर मिस शिखा विवेक पर आंखें गड़ाए हुए खड़ी थी। उसकी ड्रेसिंग देखकर ही समझ आ रहा था कि वह विवेक पर
अपना जादू चलाने आई है। पर अफसोस विवेक उन लड़कों में से नहीं था जो शिखा जैसी लड़कियों को ऐसी गिरी हुई हरकतों पर गिर जाए। विवेक का पूरा ध्यान लैपटॉप पर था। वह मिस शिखा को कुछ एक्सप्लेन करने में लगा हुआ था, पर शिखा थी कि मौके का पूरा फ़ायदा उठा रही थी। वह विवेक के एकदम करीब खड़ी हो गई। इसने करीब की अगर विवेक वहाँ से हिलने की भी कोशिश करता तो एक्सीडेंटली दोनों के बीच किस भी हो जाती। जीविका जो कि कैबिन के डोर पर खड़ी होकर ये सब अपनी जलती आंखों से देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उस शिखा को देखकर बहुत जलन हो रही थी। उसे बस यही मन कर रहा था कि वह शिखा को झटक कर विवेक से दूर कर दे। पर विवेक को तो एक्सप्लेन करने में इतना बिजी था कि मिस शिखा की हरकतों के बारे में उसे कुछ ध्यान ही नहीं था। वैसे मिस शिखा अकेली नहीं थी, ऑफिस में किसी बहुत सारी लड़कियां थी जो विवेक को मन ही मन लाइक करती थी। कुछ तो ऐसी थी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ विवेक के लिए ही कंपनी ज्वाइन किया था, जिसने कि मिस शिखा भी एक थी। विवेक ने कभी किसी लड़की की तरफ उस नज़रिए से देखा ही नहीं था, ना कभी आँख उठाकर देखा था। इसलिए मिस शिखा मन महसूस कर रह जाती थी, पर फिर भी उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी थी। उसे हर हाल में विवेक को अपना बनाना ही था। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।